कक्षा 9th के छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ और ये कबीरदास के पाठ से साखी। तो साखी है, इसमें कह रहे हैं सतगुर हम सूरी जिकर एक कहा फिर संग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका संदर्भ है प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी पद्य के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो इसका आशय आपको लिखना है, माने गुरु ने खुश होकर के उपदेश दिया। इसमें है व्याख्या है इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेश से माने सतगुरु ने हमसू रीझ कर माने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीज गया। माने एक एक अंग क्या हुआ, हमारा भीग गया है। इसमें काव्य सौंदर्य में लिखना है आपको। काव्य सौंदर्य में लिखो आप, भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। अलंकार वर्षा बादल प्रेम का में अनुप्रयास है रूपक अलंकार। सब शक्ति भीज गया सब अंग में लक्षण का चमत्कार दृष्टव्य है। पद गे पद हैं। ऐसे ही दूसरा देखना है, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, क्या ले गुर संतोष ही होश रही मन माय। तो ये पहले ही जैसा रहेगा संदर्भ। आशय है माने कबीरदास जी गुरु को कुछ देना चाहते हैं। इसकी व्याख्या में आपको लिखना है। तो व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, माने जो राम नाम रूपी जो शब्द मिला था उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो गुरु दक्षिणा के तौर पर जब शिष्य शिक्षा पूरी हो जाती है उसके बाद अपने गुरु को देता है, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ही होश रही मन माय, माने क्या चीज़ ऐसी मैं दे दूं अपने गुरु को जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो जाए, ये मेरे मन में होश है। ठीक है। इसके बाद और है, ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। तो इसमें जो संदर्भ है पूर्वत रहेगा और इसमें इसकी व्याख्या है, गुरु ईश्वर का स्वरूप है। गुरु ईश्वर का स्वरूप है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। गुरु वैसे ही नहीं मिल जाता, गुरु वैसे ही नहीं मिलता। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी परमात्मा का मिलन होता है। और ज्ञान का प्रकाश कब मिलता है, कहते हैं तभी परमात्मा का मिलन होता है। और ज्ञान का प्रकाश तभी संभव होता है जब सच्चा गुरु मिल जाए। उस गुरु को कभी भूल नहीं जाना चाहिए। सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिलता। जो सच्चा गुरु है आसानी से नहीं मिलता है। सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिलता है बच्चों। जब कभी भगवान कृपा करते हैं तब सच्चा गुरु मिलता है। जब गोविंद कहते हैं भगवान के लिए, जब वो कृपा करते हैं तभी गुरु मिलता है। आए कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ए पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग काय के बारे में बताया गया है। संदर्भ ऐसा ही। व्याख्या देखो, माया दीपक नर पतंग, जो माया का जो फेर चल रहा है, व्याख्या में करना ये माया का जो फेर चल रहा है, तो मनुष्य उसके चक्कर में किस तरह पड़ा हुआ है, दौलत को इकट्ठा करने में किस तरह से
पड़ा हुआ है वो बताया गया है। दीपक नर पतंग, जो पतंगे होते हैं, यदि दीपक जलता हो तो उसके चारों ओर भी उसके लौ में जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य उस माया को नहीं छोड़ना चाहता, उसके चक्कर काटता रहता है। एका कह रहे हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं यदि गुरु का ज्ञान हो जाए तो इस माया जाल से एक आध व्यक्ति निकल सकता है, माने इस माया के झंझट से उसे छुटकारा मिल सकता है। आगे देखो, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुर है हम नाय, प्रेम गले अत शाकरी तामें दो न शमाए। जब मैं था तब हर नहीं, अब जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है हम नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में गुरु की महिमा की अनुभूति तब तक नहीं जाग सकती जब तक हम अपने अहंकार को हृदय से दूर नहीं करते। जब मैं कहते हैं अहंकार के लिए, जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है हम नाय। जो अहंकार है अब मेरे अंदर नहीं है। मैंने प्रेम की गली इतनी छोटी है, अहंकार और गुरु का निवास दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कहते हैं भक्ति भजन हर नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। तो इसमें कह रहा है भक्ति भजन हर नाम है, इस संदर्भ ऐसा ही। और इसकी व्याख्या देखें, जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, भक्ति भजन हर नाव माने जो भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए जो कहते हैं हमारा शरीर है वो काय के समान है, नाव के समान। जैसे नाव के द्वारा नदी को पार किया जा सकता है, ऐसे ही संसार को पार करने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ता है, नौका की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का, कैसे मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का स्मरण करना ही मूल तत्व है। ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त, ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त सभी कुछ दुख देने वाला है। आगे कह रहे हैं कबीर चित्त चमकिया, चौदिश लागी लाए, हरि सुमरण हाथों घड़ा बेग ल्यो बुझाए। तो कहते हैं कबीर चित्त चमकिया, चौदिश लागी लाए, हरि सुमरण हाथों घड़ा बेग ल्यो बुझाए। तो इसमें जो व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान का प्रकाश होने पर, कबीर चित्त चमकिया, ज्ञान का प्रकाश होने पर हमें सत्य का आभास होता है। कबीर चित्त चमकिया, चौदिश लागी लाए, माने आभास होता है, तब हमें लगता है संसार के चारों ओर दुख की आग लगी है। तो हमें लगी चौदिश माने चारों ओर काय की आग लगी हुई है। सत्य का आभास होने पर तब हमें ये लगता है संसार चारों दुखों की, क्या की दुखों की आग लगी है। लोग दुख की आग में झुलस रहे हैं, लोग कैसे झुलस रहे हैं, दुख की आग में झुलस रहे हैं। कभी सांसारिक जनों को भक्ति का संदेश देते हुए कहता है, हे मानव तुम क्यों इस अग्नि में जलते हो, परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में है। माने हरि सुमरण हाथों घड़ा, माने ईश्वर का स्मरण करने कितना अच्छा शरीर दिया है, इसके माध्यम से माने एक सोने की तरह एक घड़ा दिया है। हरि सुमरण हाथों घड़ा, हरि सुमरण हाथों घड़ा बेग लो बुझाए। और आप इतना बड़ा शरीर दिया है और इसके माध्यम से आप हर कार्य को संभव कर सकते हैं और इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों इसमें काव्य विशेषताएं लिख लेना। काव्य विशेषताएं छंद दोहा छंद, अलंकार रूपक अलंकार और भाषा सदुक्कड़ी। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताऊंगा।